इलेक्ट्रीशियन भाइयों के लिए बहुत ही नॉलेज वाली वीडियो है। जैसा कि हम लोग जो हाउस वायरिंग करते हैं वहाँ पे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब हम किसी बड़े कंपनी में अप्लाई करते हैं या इंटरव्यू के लिए जाते हैं या फिर किसी बड़े कंपनी में हम काम के लिए जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ इन चीज़ों का भी हमसे सवाल होता है। क्यों सवाल होता है? जो बड़ी कंपनियाँ हैं वहाँ पे ज़्यादातर जो है ना लाइटों का जो काम होता है वो ऑटोमेशन बेस पे होता है, यानी ऑटोमेटिक। कोई बंदा वहाँ पे मैनुअली उस चीज़ को ऑपरेट नहीं कर रहा होता है, बल्कि ऑटोमेटिक वो जो है ना ऑन ऑफ होता है। तो इन चीज़ों के बारे में इसके लिए हमें जानना ज़रूरी है। जो हाउस वायरिंग करते हैं बेसिकली उन्हें पता नहीं होता इन चीज़ों के बारे में। जब इंटरव्यू में पूछा जाता है फोटो सेल के बारे में आपको पता है, ये क्या चीज़ है, उसे दिखाया जाता है ये क्या चीज़ है, आपको इसके बारे में पता है, तो वो बंदा शॉक हो जाता है, ये क्या चीज़ है, मैंने कभी देखा ही नहीं। तो मैं आपको इसी के बारे में आज बताने वाला हूँ इलेक्ट्रीशियन भाइयों को कि ये जो है ना बेसिकली इलेक्ट्रिक फोटो सेल बोलते हैं इसको। इसके अंदर क्या होता है कि एक लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर लगा होता है जिसे LDR कहते हैं। ये क्या होता है, रोशनी को डिटेक्ट करता है और अंधेरे को डिटेक्ट करता है। जैसे ही इसके ऊपर रोशनी पड़ेगा ये जो हमारा लोड का है ना वो ऑफ कर देगा, और जैसे ही इसके ऊपर अंधेरा आएगा यानी शाम हो जाएगा, रात हो जाएगा, तो ये जो है ना हमारे लोड को ऑन कर देगा। रोशनी पड़ने पे ऑफ कर देगा और अंधेरा पड़ने पे ऑन कर देगा। तो इसका यह काम होता है। अब इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें LDR लगा होता है, ये काम करता है ऑटोमेशन के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने घर में कोई लाइट लगाया, ठीक है, आप चाह रहे हैं कि वो लाइट हम हर दिन जाके ऑन ऑफ नहीं कर सकते हैं, या कोई बंदा ऑन ऑफ नहीं कर सकता है, मुश्किल है, दिक्कत है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फोटो सेल लगा दीजिए। अगर लोड कम है तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फोटो सेल लगा सकते हैं, अदरवाइज लोड ज़्यादा है, कोई हैवी लोड है, तो आप इसको जो है ना कॉन्ट्रैक्टर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम दूसरी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, पहले हम इसको समझ लेते हैं पूरी तरह से। अगर हम इसको समझ लिए तो आगे की चीज़ें आसानी हो जाएगी, स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फोटो सेल है। इसका जो हाउस वायरिंग, इसका जो वायरिंग कनेक्शन जो होता है वो कैसे होता है, इसमें 3 टर्मिनल होता है। एक होता है न्यूट्रल, एक होता है लाइन 1, ठीक है, फेस, एक होता है लाइन आउट होता है। ठीक है, तो इसमें जो है ना आपको कैसे पहचानना है, जिसमें N लिखा हुआ है, N यानी ये न्यूट्रल है, जिसमें L1 लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे टर्मिनल जो है ये आपका इसी में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जिसमें L1 लिखा हुआ यानी फेस है, N न्यूट्रल, L1 फेस, और एक में आपका लिखा हुआ LO या फिर जो है ना L0, इसका मतलब है ये लोड, यानी आगे जो है ना सप्लाई जाएगा, आउटपुट। इसका अंदर में बहुत सारी चीज़ें होता है, जैसे रिले वगैरह होता है, इसको जो है ना ये करने के लिए, मैनेज करने के लिए, या फिर जो है ना सप्लाई को आउट करने के लिए रिले होता है। ठीक है, हम इसको जानने की ज़रूरत नहीं है, जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम जान लेते हैं, ये काम कैसे करता है, ताकि कभी इंटरव्यू में पूछा जाए तो हम सवाल का जवाब दे सकें, इसका कनेक्शन कर सकें। अब मान लेते हैं कि आपके पास फेस है, न्यूट्रल है, और लाइट को ऑन करना है, तो आपको क्या करना है, न्यूट्रल को यहाँ पे कनेक्ट करना है, यानी N वाले टर्मिनल में, जिसमें N लिखा हुआ न्यूट्रल को कनेक्ट कर देंगे, जिसमें L1 लिखा हुआ है इसमें हम फेस को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, 2 तार इसमें लग गया। अब लाइट की भी 2 तार हुई, तो लाइट का जो 2 तार है, एक तार जो उसमें फेस का है या न्यूट्रल का जो भी है, आप जो है ना L0 या LO यानी लोड वाला जो टर्मिनल है आप इसमें कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब बचा लाइट की दूसरी वायर न्यूट्रल डायरेक्ट ही रहेगा। ठीक है, सिर्फ फेस जो है ना हमारा वो रिले से कनेक्ट होके जाता है, जो कि LDR जो है ना रिले को कमांड देता है, और रिले ऑन ऑफ करके इसको जो है ना क्लोज कर देता है। ठीक है, यानी इनको जो है ना आउट में सप्लाई देता है। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको, ये कैसे काम करता है। तो इंटरव्यू में जब भी पूछा जाए, इसको दिखाया जाए, तो इसको इलेक्ट्रिक फोटो सेल बोलते हैं। ठीक है, इसमें 3 टर्मिनल होता है, एक होता है न्यूट्रल, एक होता है फेस, एक होता है L आउट। ठीक है, या L0 भी लिखा होता है कहीं पे, L आउट भी लिखा होता है, यानी LO। ठीक है, तो L0 या LO ये लोड के लिए है। ठीक है, कनेक्शन अगर आप गलत करेंगे तो ये ब्लास्ट कर जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो आप ख्याल रखें इस बात का कि न्यूट्रल में कनेक्ट होना है N वाले में। ठीक है, जिसमें L1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो L1 वाले में आपको फेस कनेक्ट करना है। हो सकता है कि LO या L0 ना हो, तो L2 अगर लिखा होगा तो यानी लोड है। तो डायग्राम भी आप चेक कर लें, इसके साथ डायग्राम भी आता है। ठीक है, तो ये इस तरह से मैंने आपको बताया।
इसके साथ जो है ना एक इसका हेड भी आता है जिसमें आप हेड लगा देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो देख रहे हैं ना आप, ये इसमें जो है ना इस तरह से लगता है। अगर ये आपके पास हेड नहीं है तो मैंने कनेक्शन बता दिया कैसे करना है। इसमें होल भी है, आप होल में तार बांध सकते हैं या सोल्डरिंग कर सकते हैं। दूसरी वीडियो में हम आपको जो है ना इस हेड के साथ कनेक्शन करना बताएंगे, क्योंकि ये हेड जो है ना आपका 2 तरह का आता है। एक में क्या होता है, इसमें कलर कोडिंग का फ़र्क होता है। अगर आप इसमें गलती करेंगे तो आपका जो कलिया है ऑटोमेटिक जो फोटो सेल, इलेक्ट्रिक फोटो सेल, ये ख़राब हो जाएगा। एक में क्या होता है कि हमारा जो वाइट है ना, वाइट वो होता है कॉमन, और जो हमारा जो है ना ब्लैक होता है न्यूट्रल, और उसके बाद रेड, एक टूट गया है एक वायर, रेड है, ये रेड होता है हमारा फेस। लेकिन इसी में एक दूसरा मॉडल भी आता है जिसका जो है ना बिल्कुल उल्टा कनेक्शन है, यानी उसका काला फेस होता है, रेड जो है ना आपका लोड होता है यानी आउटपुट होता है, और वाइट न्यूट्रल होता है। तो इसीलिए हम जो है ना दूसरी वीडियो में हम इसे एक्सप्लेन करेंगे अच्छी तरह से डिटेल्स में, ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहो, कनेक्शन कभी भी गलत ना हो। कोई सा भी मॉडल हमें दे दे, हम कनेक्शन आसानी से कर सकें, ठीक है। तो अगर आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर ज़रूर करें दोस्तों।